दोस्तों आज के वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकतंत्र वर्सेस गणतंत्र। कई लोग जो है ना लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी साथ में गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक को जो है ना सेम वर्ड समझते हैं। जहां पर लोकतंत्र बोलना चाहिए वहां पर गणतंत्र बोल देते हैं, जहां पर गणतंत्र बोलना चाहिए वहां पर लोकतंत्र बोल देते हैं, जो कि गलत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनमें भी डिफरेंस है और अच्छा खासा डिफरेंस है, जिसे आपको समझना चाहिए। और आज आपको जो है कमेंट करके जाना होगा इस वीडियो में कि भाई आपको कौन से शासन प्रणाली अच्छा लगता है, लोकतंत्र वाला या गणतंत्र वाला, कौन बेहतर है। आज का वीडियो अगर आप देखेंगे तभी ये चीज डिसाइड कर पाएंगे, इसीलिए अंत तक देखिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के ऊपर। देखिए अगर देखा जाए डेमोक्रेसी तो ये दो ग्रीक टर्म से मिलकर बना है। एक है यहां पर डेमोस और दूसरा है कार्टिया, इसी से बना है डेमोक्रेसी। डेमोस का मतलब यहां पर हुआ जनता और कार्टिया का मतलब हुआ शासन या आप कह लीजिए तंत्र प्रणाली। ओके, यानी जहां पर जनता का शासन हो उसे हम कहेंगे डेमोक्रेसी। और यहां पर भी हिंदी में अगर देखें लोकतंत्र, लोक का मतलब लोग, तंत्र मतलब शासन प्रणाली, तो कुल मिलाकर के जहां पर लोगों का शासन हो वो लोकतंत्र है। जैसे मान के चलिए कि भाई एक देश है, क्या है भाई, कहां गया बैकग्राउंड कलर ब्लैक। अब यहां पर ये देश है और बहुत सारे भागों में ये डिवाइडेड है, ठीक है। अब क्या है भाई, बहुत सारे मतलब आप कह सकते हैं संसदीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये सब पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां, बहुत सारे जोन में यहाँ पर बटे हुए हैं। अब यहाँ पर बहुत सारा लोग हैं, मान के चलिए 5 लाख यहाँ पर लोग हैं, ठीक है। हर जोन में जो है 5-5 लोग, 6-6 लाख, 7-7 लाख लोग हैं। अब हर जोन से जो है यहाँ के जो लोग हैं चुनेंगे एक प्रतिनिधि, यानी वहां से एक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के निकलेगा, ठीक है। यहां से भी निर्वाचित होकर के निकलेगा, यहां से भी निर्वाचित होकर के निकलेगा, ठीक है। हर जगह से निर्वाचित होकर के निकलेंगे। तो यहां पर जो है कुल मिलाकर के निर्वाचन करने की जो शक्ति है वो जनता में निहित है, वही है लोकतंत्र। अब ये चुन के जाएंगे, उसके बाद जो है शासन करेंगे, ठीक है। नियम कानून जो है फॉलो करेंगे, फॉलो करवाएंगे। ओके, तो यहां पर जो मूल शक्ति है शासन का वो जनता में निहित है। जनता अगर नहीं चुनेगी तो वो कैसे जाएंगे, सिंपल सी बात है। अगर वो गलत करेंगे तो बदल भी दिया जाएगा, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। तो ये चीज है, ठीक है। उसके बाद यहां पर सरकार का गठन होकर के उसके बाद शासन होता है। ये है दोस्तों लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। और अगर हम बात करें गणतंत्र यानी रिपब्लिक का, तो कुछ इसी प्रकार का है, लेकिन यहां पर कुछ डिफरेंसेस है जिसे हम जानेंगे। यहां पर रिपब्लिक ये जो है वर्ड, ठीक है, ये भी कुछ ग्रीक टर्म से मिलकर के बना है। जैसे रेस, एक है रेस और दूसरा है यहां पर पब्लिका। रेस का मतलब यहां पर हुआ दोस्तों अफेयर्स और पब्लिका का मतलब यहां पर हुआ पब्लिक, मतलब यहां पर पब्लिक अफेयर्स की बात की जा रही है। हालांकि अगर हिंदी में देखें गणतंत्र, गण का मतलब लोग, तंत्र का मतलब शासन, ठीक है। तो यहां पर भी लोगों का ही शासन है कुल मिलाकर के, लेकिन यहां पर डिफरेंस है जिसे आपको आज समझाएंगे, चिंता नहीं करना है। सबसे जो मूल डिफरेंस है दोस्तों, लोकतंत्र में जो देश का जो सर्वप्रमुख होता है, क्या चीज बोले हम, देश का सर्व प्रमुख जो होता है वो यहां पर वंशानुगत होता है, वंशानुगत। जैसे कि आपका हो गया ब्रिटेन, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। तो ब्रिटेन जो है यहां पर लोकतंत्र प्रणाली के तहत जो है वहां पर शासन कर रहा है, क्योंकि देश का सर्वप्रमुख वहां पर वंशानुगत है, यानी जो राजा रानी है वो वंशानुगत तौर पर वहां पर आते हैं, ठीक है। जबकि अगर हम गणतंत्र की बात करें तो देश का जो सर्वप्रमुख होता है, देश का सर्व प्रमुख जो होता है दोस्तों वो निर्वाचित होकर के आता है, यानी इलेक्शन के बाद आता है। जैसे कि राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति का एग्जांपल ले लीजिए, क्या वो वंशानुगत तौर पर आए हैं? नहीं ना, निर्वाचित होकर के उस पद पर गए हैं। जो देश का प्रथम नागरिक कहलाते हैं, देश का सर्वप्रमुख है, ठीक है। तो ये गणतंत्र की पहचान है। जैसे यहां पर देश का अगर सर्वप्रमुख, जैसे कि आप अमेरिका का एग्जांपल ले लीजिए, गणतंत्र का एक अच्छा खासा एग्जांपल है अमेरिका।
ठीक है, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति निर्वाचित होकर के आ रहे हैं, तब शासन चल रहा है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी चीजों को समझ रहे होंगे। और दूसरी बात, लोकतंत्र में जो है लोगों की इच्छा, लोकतंत्र में क्या है, लोगों की इच्छा एवं भागीदारी पर अधिक जोर दिया जाता है, अधिक जोर दिया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जनता की इच्छा एवं भागीदारी सर्वोपरि माना जाता है। ओके, और अगर हम बात करें एक गणतांत्रिक देश की, तो वहां पर देश का मामला जो है सर्वोपरि होता है, सर्वोपरि होता है। यानी पहले देश, भाई देश रहेगा नहीं तो फिर हम क्या रह के करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देश का मामला सर्वोपरि होता है, जबकि यहां पर लोगों का जो इच्छा होता है, जो भागीदारी होती है, वो सर्वोपरि होता है। और क्या क्या चीजें हैं भाई, क्योंकि जब इन सारी चीजों को समझेंगे तभी दोनों में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। मुख्य फोकस क्या है लोकतंत्र में, मुख्य अगर हम फोकस देखें, मुख्य फोकस तो यहां पर जनता की इच्छा है, जनता की इच्छा, यानी जनता की इच्छा जैसा होगा उस आधार पर काम होगा। क्योंकि यहां पर भाई निर्वाचित होकर के लोगों के द्वारा यहां पर जा तो रहे हैं, ठीक है, अब जाएंगे तो भाई अपने अपने क्षेत्र के यहां पर मुद्दा लेकर के जाएंगे, सिंपल सी बात है। और उस आधार पर जो है जनता की इच्छा के आधार पर कानून बनेंगे, नियम बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होंगी। लेकिन यहां पर जो है अगर हम गणतंत्र की बात करें तो यहां पर अगर मुख्य फोकस देखा जाए, मुख्य फोकस अगर देखा जाए तो यहां पर संविधान होता है, संविधान होता है। ओके, क्योंकि संविधान भाई पहले बनाया जा चुका है और उसी संविधान के अनुसार सारे काम करने हैं। संविधान का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए। मतलब यहां पर संविधान को मुख्य माना जाता है। तो ये हुआ एक गणतंत्र की पहचान। इसीलिए कहा जाता है कि भाई ये जो है यहां पर संविधान के द्वारा चलता है और यहां पर संविधानवाद चलता है, ठीक है। इसमें संविधान, इसमें भी ऐसा नहीं नियम कानून सब कुछ होते हैं, लिखित रूप में भी अलिखित रूप में भी हो सकते हैं और इसमें भी होते हैं, लेकिन यहां पर संविधानवाद, इसको जोर ज्यादा दिया जाता है। अगर किसी तरह का मिस्टेक हुआ तो लोग तुरंत सड़कों पर उतर जाएंगे। तो संविधान को यहां पर जोर दिया जाता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और क्या चीजें हैं भाई, ये जो है ये बहुमत का शासन है, बहुमत का शासन है। आप जो है एक लोकतंत्र को आप कह सकते हैं कि भाई ये बहुमत का शासन है, यानी जिसकी बहुमत होगी। अब यहां पर जो है इलेक्ट होकर के जो लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं अपने अपने क्षेत्र से, तो भाई जो बहुमत होगा तभी निकल रहे हैं, ठीक है। अब जो वहां पर अल्पमत लोग हैं, अब वो तो दूसरा कैंडिडेट को वोट दिए होंगे, वैसे कंडीशन में क्या होगा। तो दोस्तों क्या होता है लोकतंत्र में जो है एक बहुमत जो है अल्पमत पर हावी हो सकता है, परंतु जहां पर गणतंत्र हो, जहां पर गणतंत्र हो वहां पर बहुमत अल्पमत सबको ध्यान में रखा जाता है। यानी बहुमत प्लस अल्पमत दोनों को ध्यान में रखा जाता है। साथ सरकार पर इस पर प्रतिबंध होते हैं। ऐसा नहीं कि भाई जिसका वोट हमें मिला है उसी का केवल काम करना है या उसी क्षेत्र में काम करना है। ऐसे मान के चलिए कि भाई बीजेपी कांग्रेस है, बीजेपी का सरकार बनी हुई है, अब कांग्रेस के भी बहुत सारे सदस्य वहां पर निर्वाचित होकर के गए हैं, तो कांग्रेस को जो अपना क्षेत्र है जहां से निर्वाचित होकर के गए हैं, क्या बीजेपी का सरकार उस क्षेत्र के लिए विकास नहीं करेगी? ऐसा तो है नहीं, उसके लिए भी करना होगा, चाहे जो कुछ भी है। वहां पर सांसद जो चुन करके गए हैं वहां पर अल्प संख्या में ही क्यों ना हो, लेकिन उसके क्षेत्र में भी ध्यान देना होगा। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों एक गणतंत्र में निकल करके आती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है लोकतंत्र और गणतंत्र को समझ रहे होंगे कि भाई क्या डिफरेंस है। इसमें संविधान पर ज्यादातर जोर दिया जाएगा, इसमें भी संविधान होगा, लेकिन लोगों की इच्छा भी जो है उस मतलब वहां पर
उसका ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देश का जो सरप्रमुख है, जो प्रथम नागरिक होगा वो वंशानुगत होगा जैसे कि ब्रिटेन, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, निर्वाचित होगा जैसे कि अमेरिका आप ले लीजिए, भारत के राष्ट्रपति ले लीजिए, चाहे डायरेक्ट इलेक्टेड हो या इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो या अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे राष्ट्रपति का हम लोग तो डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, लेकिन इलेक्शन तो होता है ना भाई, यानी जिसको हम चुने अब वो चुन रहा है राष्ट्रपति को, तो कहीं ना कहीं जनता ही यहाँ पर सर्वोपरि है, यहाँ भी जनता ही सर्वोपरि है, ऐसा बात नहीं है, जनता का पूरा यहाँ पर ख्याल रखा जाएगा, लेकिन जो नियम कानून है, ठीक है, वो जनता और सरकार को भी जो है प्रतिबंधित करती है, बहुत हद तक सरकार को रोकेगा अपना हद पार करने से और जनता को भी रोकेगी। तो इस टाइप का जो है यहाँ पर शासन प्रणाली गणतंत्र होता है, रिपब्लिक होता है। ओके, अब दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे और अब आप डिसाइड करने की ओर जरूर आ गए होंगे कि भाई बहुत ही संकरा डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि भाई ये है आलू, ये है टमाटर, तो आलू में जो है, आलू जो है नीचे जमीन में बैठता है, टमाटर जो है ऊपर पौधा में फलता है, तो इस तरह का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे यहाँ पर इंटरलिंक भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर संकरा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी डिफरेंस है जो आप समझ रहे हैं। ओके, तो कोई देश अगर प्योरली अगर लोकतंत्र हो तो वो जनता के लिए अच्छा नहीं भी हो सकता है, विशेष रूप से अल्पसंख्यक यानी जो सरकार चुनने के लिए सक्षम नहीं है। लेकिन एक गणतंत्र जो है सबके लिए, चाहे बहुमत हो चाहे अल्पमत हो, सबके लिए जो है यहाँ पर बराबर रूप से ध्यान रखा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं और यहाँ पर निर्वाचित होकर के ही आते हैं कैंडिडेट जो भी शासन करेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब आप कमेंट कीजिए कि भाई कौन सा शासन प्रणाली बेहतर है या मिला जुला बेहतर है, क्योंकि भाई मिला जुला क्योंकि दोनों को होना जरूरी है, क्योंकि एक लोकतंत्र नहीं रहेगा तो लोकतंत्र के बाद फिर गणतंत्र का निर्माण भी नहीं हो पाएगा, इस बात को भी ध्यान में रखना है। लेकिन गणतंत्र में वो सारी चीजें हैं जो यहाँ पर लोकतंत्र में रहता है, कुछ कुछ चीजें हैं उसको रिमूव करके। ठीक है, तो चलिए आप कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए लोकतंत्र या फिर गणतंत्र, डेमोक्रेसी या रिपब्लिक। ओके, चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसी तरह के वीडियो और भी चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।